दिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं बतौर कराची के एक बेटे, उर्दू बोलने वाले सिंधी जिसे महाजिर भी कहा जाता है, आपके सामने चंद सच्चे और सीधे बेबाक ख्यालात लेकर खड़ा हूँ। हम जानते हैं कि आइन कोई मूरत नहीं, ये जिंदा दस्तावेज़ है। जब वक्त की ज़रूरत हो तो तरामीम होती रहती हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त ने अभी मुझसे पहले तकरीर करते हुए कहा कि एक कोई शख्स बता दो जो अवाम के लिए कारआमद साबित हो। देखिए, मैं वकील हूँ, कम से कम मैं इस बात को समझता हूँ कि अदालतें किन मामलात में किस तरीके से इंगेज रहती हैं, और सिर्फ अगर आप वही जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला इशू है, इस इशू को बगौर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अवाम के लिए ज़रूरी है। देखिए, कोर्टों सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो हुई, लेकिन उसके बाद मुस्तकिल हमारी अदालतें उन मामलात में उलझ गईं। आप उठा के पिछला देख लें, आपके दौर को देख लें, जितने चीफ जस्टिस आपके दौर में रहे और जो वो आपके अब्बा के साथ मिलकर करते रहे, उसके ऊपर आप गौर करें। तो मैं अब्बा नहीं, अच्छा बाबू बोल देते हैं, चले क्रॉस टॉक नहीं, वो तो जाते थे ना। हफीजुद्दीन साहब, आप चेयर को एड्रेस करें। जी 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 सर। देखिए, इससे पहले जनाब चेयरमैन साहब जो हैं पीटीआई के, वो चले गए थे 1670 के अंदर, यूके के अंदर। भाई, हम आपसे आज की बात कर रहे हैं। आइन जिस बात का मुतकाजी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आइन में आज की ये ज़रूरियात थी। आप सोचें कि अगर ये तरामीम ना होती, जो सूरत हाल है, कितनी मर्तबा हमने मारवाए आइन मामलात को आगे बढ़ाया, और उन मारवाए आइन मामलात को रोकने के लिए ये आइनी तरमीम आज की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और इस ज़रूरत को समझते हुए इस ऐवान ने इसको, सेनेट ने 2/3 एक्सरियत से पास किया, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ऐवान भी इसको 2/3 एक्सरियत से पास करेगा। अगर आपको इनकी शकों पे बहुत एतराज़ था तो आप कमिटीज़ में आते, आपको बुलाया गया, लेकिन आप उससे इधर और उधर होते रहे, आए नहीं। आप मीडिया में गुफ्तगू करते रहे, आप यहाँ पे खड़े होकर ऐवान में बात भी कर रहे हैं। ये बड़ा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपको ये ख्याल तो आया कि इन इश्यूज पे इस ऐवान में आवाम की नुमाइंदगी करें। आप आएँ, हमें बताएं, हम पूरी तरीके से अब भी गौर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि ये इन तमाम मामलात पे सीरियस नहीं है। मैं इन तमाम चीज़ों से हट के जिस अहम बात की तरफ जाना चाहता हूं, वो MQM की 140A में एक्सप्लेनेशन की तरमीम थी, जो जावेद हनीफ साहब ने पेश की थी इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। वो उसको डिस्कस भी किया गया उस कमेटी के अंदर, लेकिन अफसोसनाक बात ये थी, यहाँ सब बात कर रहे हैं कि 140A की जो ज़रूरत है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पर अमल दरामद का कोई रास्ता निकाला नहीं जा रहा। ये बता दो कि MQM या MQM के अरकान असेंबली इन जो तरामीम को लेकर आए, ये क्या आवाम के लिए नहीं है? क्या PTI की ज़बानें क्यों बंद हैं इस सारे मसले के ऊपर? मैं इनसे सवाल करता हूं कि वो भी उठ के खड़े हों और इसकी सपोर्ट में बात करें। इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखिए, ये वक्त और हालात की बात है।
वक्त और हालात की बात है कि हम भी आपके साथ थे, लेकिन जो आपके मसाइल थे उन मसाइल के अंदर कोई आपके साथ सुकून से चल नहीं सकता। इसकी मिसालें मैं इसकी बहुतीरी मिसालें पड़ी हुई हैं। पीटीआई की सफ़ों में वजीउद्दीन नहीं थे और इस किस्म के बहुत से लोग नहीं थे जिनको आपने अपनी सफ़ों से निकाल फेंका। इस सारी सूरत हाल को आप समझे। आज भी आपकी सफ़ों से आप किस तरीके से लोगों को धक्का दे रहे हैं, आप इस पर सोचें। लेकिन मैं इस इख्तलाफी उमूर से हट के मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि देखिए जनाब, आज की जो ज़रूरत है, आज जो दुनिया में हो रहा है, दुनिया के सबसे ताकतवर शहर में आज जिस तरीके से वहां मेयर का इलेक्शन हुआ और कहा जाता है कि प्रोलेटारियन मेयर मुंतखब हो गया बोर्जवा के शहर में, इस बात को कोई नहीं कह सकता कि एक गरीब आदमी, एक इस खत्ते से ताल्लुक रखने वाला आदमी जो उर्दू जबान भी वैसे ही बोलता है जैसे वो अंग्रेजी बोलता है, तो उस शख्स ने इस बात का सबूत मुहैया किया है कि जब उसूलों के ऊपर मामलात होंगे और आम आदमी की बात होगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा। ये 140 से आम आदमी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐवान के अंदर ये बात बार बार बोली जा रही है, लेकिन बोलने से काम नहीं होगा। इस पर हमें पूरी तरीके से अमल करना होगा और इस अमल के लिए ज़रूरी है कि ये तरामीम यहाँ इस ऐवान से हों। हिंदुस्तान में भी इसी किस्म की तरामीम उनके कॉन्स्टिट्यूशन में की गई जब उन्होंने देखा कि मामलात नहीं चलते। ये तरामीम की बात होती है। मैं एक बात की तरफ और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर शहादतों की बात हो रही है। जनाब याद रखें, शहादतें शुरू हुई थी लियाकत अली खान से। लियाकत अली खान की शहादत पाकिस्तान के लिए शहादत थी। वो सबसे पहली शहादत थी सिंध से, कराची से। वो शख्स महाजिर था और उसने हिजरत की थी, अपनी दौलत छोड़ दी थी, अपने मामलात को ख़त्म कर दिया था। उस शख्स की इत्तबा के अंदर आज मैं पूछता हूं कि उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, उसने अपनी औलाद को आगे नहीं बढ़ाया। वो खामोशी से इस मुल्क की खिदमत करना चाहता था कायद आज़म की क़यादत में, और उसी क़यादत के नतीजे में आज ये मुल्क वजूद में आया। इसके अलावा मैं दूसरी बात करता हूं सिंध और कराची की। आप बताइए न्यूक्लियर साइंटिस्ट किसने दिया? कराची ने दिया। मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि इस मुल्क के लिए जिस अंदाज में कराची और सिंध से उर्दू बोलने वाले महाजरों ने इसकी खिदमत की है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इस वक्त हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि 140A के अंदर जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं वो इस मुल्क की बुनियादों के अंदर के मामलात को आगे ले जाने के लिए, मुत्तहद रखने के लिए इस मुल्क को ज़रूरी हैं और उनको किया जाना चाहिए। जहाँ तक ये मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं जो इसकी हमारी पार्टी का फैसला है, हम इस पार्टी के फैसले के तहत हिमायत कर रहे हैं इन तमाम शख़ों की बअमूमी। लेकिन बहुत से हमारे इसमें इख्तलाफात भी थे, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स को पूरी तरीके से पास होना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे लिए रास्ता है। शुक्रिया।